अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ ईद का व्लॉग। तो ईद के दिन सुबह सबसे पहले तो ईद की नमाज़ होती है, ये उसके कुछ क्लिप्स हैं। और ईद की नमाज़ के बाद बस नाश्ता किया। और प्लान तो इंसान कुछ और करता है लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कुछ और होता है। तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की कज़न रहती हैं यहीं पे। तो हम लोग टोरंटो में हैं, वो हैमिल्टन में हैं। तो उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई और उनकी फिर नमाज जनाज़ा ईद के दिन ही थी, ज़ोहर के वक्त। तो बस फिर हमें वहाँ पे जनाजे के लिए जाना था। तो फिर ईद के दिन हम लोग ये नाश्ते वगैरह से फ्री होके तो भी ये देखिए हम हैमिल्टन के लिए निकले हैं। तो वहाँ पे जो हैमिल्टन की मेन मॉस्क है वहीं पे उनका जनाज़ा था ज़ोहर की नमाज़ के साथ। तो देखिए ये जो ज़िंदगी है उसका और मौत का साथ तो ऐसे ही है। खुशी के साथ ही कभी ऐसे अचानक से अल्लाह पाक की तरफ से कोई गम भी कोई परेशानी जो है वो आ जाती है। तो यहाँ कनाडा में इस लिहाज से देखिए, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं तो वहाँ पे तो घरों में होता है तदफीन वगैरह के लिए जो मैयत का सारा सिलसिला, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो मस्जिद के और जो के अंडर ही सारा जो प्रोसेस होता है वो वहीं पे उसको करते हैं। पहले तो बॉडी हॉस्पिटल में ही होती है, उसके बाद बस फिर वो गुस्ल वगैरह का और जो सारा यहाँ पे सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग करके तो फिर मस्जिद में लाया जाता है, घरों पे नहीं लाया जाता। तो फिर ये बॉडी वहाँ पे मस्जिद में जाती है, वहीं पे नमाज जनाज़ा अदा करके सभी तो फिर वो कब्रिस्तान में तदफीन की जाती है। और एक जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ का तकरीबन ये एक रफ एस्टिमेशन ही है, तकरीबन $7,000 to $10,000 ये ऐसा बरियल का टोटल जो ख़र्चा तकरीबन इतना होता है। तो जहाँ यहाँ आने वाले जो हैं वो इस चीज़ के लिए हमारे उलमा हमें यही कहते हैं अकाबिरीन कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ऐसी चीज़ों के लिए इंतज़ाम ज़रूर अपना पहले से रखा जाए। और दूसरी बात ये कि वसीयत भी अपनी जो यहाँ पे विल को कहा जाता है कि विल अपनी ज़रूर तैयार करके रखी जाए यहाँ पे, ताकि आपके सारे मामलात के आपके बाद जो आपके सारे बैंक के अकाउंट्स हों और आपकी जो यहाँ पे पोजेशंस हों, और सबसे बढ़कर जो आपके बच्चे हैं जो अभी माइनर होते हैं, अंडर 18 होते हैं, उनके लिए हमें लिख के विल जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हों उनको फिर बाद में इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े। तो ये देखिए ये मस्जिद में जनाज़ा हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर के लिए हमने सोचा था कि हम फिर उनके घर चले जाएंगे। तो ये अब हम उनके घर जा रहे हैं और फिर हम आंटी के पास कुछ देर के लिए बैठे। और यहाँ पे बहुत थोड़े से लोग ही, अभी आपने मस्जिद में भी देख ही लिया है, एक तो वैसे भी ईद का दिन था। तो फिर कुछ वक्त हमने आंटी के साथ गुजारा। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको तो वैसे भी कोई सुनने वाला चाहिए होता है कि वो अपनी यादें जो हैं जिनके साथ शेयर कर सकें। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम फिर जब उनके घर चले गए और कुछ देर आंटी के पास बैठे, ये देखिए ये उनका घर है। और फिर हमने उनको कुछ देर आंटी के साथ वक्त गुजारा और फिर अब हम वहाँ से निकले। तो वो काफ़ी हमें इंसिस्ट तो कर रहे थे कि आप लोग टोरंटो से आए हैं तो आप लोग फिर खाना वगैरह खा के जाएं, लेकिन ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती कि मैयत वाले घर में से खाना इस तरीके से खाया जाए, और इसको मना ही किया गया है। हमें तो ये चाहिए कि जिस घर में अगर फौतगी हो जाए तो उनके खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो पाकिस्तान में अजीब सा सिस्टम है जो मुझे तो कम से कम ये अच्छा नहीं लगता कि वो बेचारे मेहमानों को संभालने के लिए और उनके सारे एहतमाम कर रहे होते हों। तो बहुत दूर से आने वाले लोगों के लिए तो ज़रूर किया जाए, लेकिन जो करीबी हों उनको तो ये इस मामले में ख़ासी एहतियात चाहिए कि हम कम से कम उनके घर वालों पर बोझ नहीं बने जो पहले ही मुश्किल हालात में होते हैं। तो खैर अभी हम वहाँ से जब निकले तो बच्चों को कुछ भूख लग रही थी, तो हमने कुछ सर्च किया फिर डिफरेंट प्लेसेस जो हैं गूगल की, और उनमें से फिर कॉल करके मेरे हस्बैंड तो ऐसे पूछ लेते हैं कि आप गोश्त कहाँ से लेते हैं। तो जिनका हमें पता है सर्टिफिकेशन ठीक है, और या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या आपके पास हैंड स्लॉटर्ड है, क्योंकि मशीन स्लॉटर्ड जो है वो हम लोग नहीं लेते हैं। तो हैंड स्लॉटर जहाँ पे होता है, तो फिर हमें ये एक प्लेस जो है वो मिल गई थी जहाँ पे हमें उन्होंने बोला कि हम सार्जेंट से लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे जो
ये पीटा पिज़्ज़ा के नाम से ऐसे इनकी एक जगह थी, और बैठने का कोई इनका प्रॉपर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा गुजारा हो गया। और हम लोगों ने फिर जो अवेलेबल चीज़ें थी उनमें से कुछ प्रोटीन और विंग्स, और बच्चों ने कुछ रैप्स वगैरह से ये चीज़ें ले ली थी। तो ईद का पहला दिन तो हमारा ऐसा ही गुजरा, और हम फिर तकरीबन यहाँ से अभी तकरीबन ये 6 बजे का वक्त हो रहा था जब फिर हम वहाँ से वापसी के लिए निकले। तो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है ये, और वहाँ से फिर हम बस वापस आ गए। तो हमारा ईद का पहला दिन तो जैसे हमारा प्लान था उस तरह से नहीं गुजरा। और यही तो होता है कि अल्लाह पाक की तरफ से जो होता है इंसान को उसी के तहत ही चलना पड़ता है। तो चलिए बस फिर ये अभी नेक्स्ट डे जो सेकंड डे था, फिर जो कुछ अपना प्लान था उसके अकॉर्डिंग फिर तो ये मैंने गोश्त बनाया था। मैंने इस दफ़ा यही किया था कि मटन के अंदर ही मैंने सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, मतलब ऑयल, हर चीज़ इसमें डाल के और साथ 2 कप पानी डाल के इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 1.5 घंटा तक, और खोला भी नहीं उसको। तो बहुत अच्छे से ये बन गया था। फिर जब ये सारा गल चुका था अच्छे से गोश्त, तो फिर मैंने इसको एंड में भून लिया था बस। और साथ मैंने कुछ थोड़े से ये दही बड़े बनाए थे, और ये चाट जो है चना चाट, ये हमें कहीं से आ गई थी नेबर्स की तरफ से। और कैरमल खीर मैंने ज़रूर ये पहले बना ली थी। और बस फिर हमने ये ईद के दिन अपना जो घर में खाना था वही खाया। और बच्चों ने फिर ये था कि कहीं दूर जाने का प्लान नहीं बनाया था हम लोगों ने ईद के सेकंड डे में। एक तो कुछ कल की थकावट थी, शायद इतना आदी नहीं है ऐसे जाने के या ट्रैवल के इतना। तो बहरहाल फिर सेकंड डे हम कहीं खुद तो बाहर नहीं निकले थे, लेकिन बच्चों का था कि खाना वगैरह खा लिया तो अब क्या करें। तो फिर ये करीब ही हमारे जो पार्क है वहाँ पे चले गए थे कुछ देर के लिए हम लोग के चलें, बच्चों की थोड़ी सी एक आउटिंग ही हो जाए। और ये सैलड जो आप देख रहे हैं, ये इसमें ब्रोकली ये ले दे के मुझे ही खानी पड़ती है कहती भी हूँ सबको, लेकिन बहुत कम ही है। बच्चे सैलड वगैरह जो है वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं, ज़बरदस्ती इनको थोड़ा थोड़ा देती हूँ तो फिर ये कुछ खैर थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। तो ये आगे से आपको कुछ पार्क की क्लिप्स दिखा रही हूँ। पार्क में काफ़ी, क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी होती है, तो ईद भी थी तो ये अच्छा एक था। और थर्ड डे फिर हमारे नेबर्स की तरफ हमारी दावत थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, हमारी एक फ्रेंड है यहाँ पे, तो फिर हम थर्ड डे वहाँ पे गए थे। तो बस ये तीनों दिन हम लोगों ने तो ईद ऐसे गुजारी। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हमारे ईद जो है वो अच्छी गुजर गई, लोगों से मुलाकात भी हो गई, बच्चों ने एंजॉय भी किया और तरह तरह के खाने भी खाए। तो बस हमारी कनाडा में ये इस दफ़ा की ईद तो ऐसे ही गुजरी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।